जय हिंद बच्चों। चलिए, बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम लोग पुनः सुरक्षित कक्षा में उपस्थित हैं। चलिए देखते हैं अब हम लोग लेसन 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या आयतन संबंधित आज मुख्य बातों को देखेंगे, बेसिक पॉइंट्स को देखेंगे कि आखिर ये चैप्टर में क्या चीज ऐसे समझ लेना होगा, कौन सा सूत्र हमारे और आपके पास अवेलेबल होगा जो ये चैप्टर को बनाने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ये समझने का प्रयास करेंगे और मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आइए देखते हैं, पहला पॉइंट्स है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट्स हैं, इसको हमने बोर्ड पर अंकित किया है, लिखा है। पहला है वर्ग, वर्ग को पढ़ लेंगे। इसके बाद आयत है, आयत के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे, घन के संबंध में भी और घनाभ के संबंध में भी और बेलन के संबंध में भी। बात समझ रहे हो क्या? तो ये अगर हमारे और आपके पास ये जानकारी अवेलेबल रहेगा, अगर ये जानकारी हो जाएगा तो फिर इससे संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में जितने भी प्रश्न हैं पाठ्य पुस्तक में, तो ये आपको ये लेसन में तमाम सारे प्रश्न बनने का कगार पे होगा, आप बना लोगे, है ना। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए हुए हम लोग ये शुरू करते हैं पॉइंट्स को और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए पहला टॉपिक उठाते हैं, इसमें हम लोग क्या, वर्ग। पहला पॉइंट्स हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ग क्या होता है, आखिर वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग के विकर्ण बराबर सूत्र, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र, वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र। इन तमाम सारे सूत्र को लेने के बाद इसके बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे आयत की ओर, फिर इसके बाद घन, इसके बाद घनाभ, इसके बाद बेलन। अब आइए सुनते हैं, पहले सबसे पहली बात की हम लोग एक आकृति बना लेते हैं, आकृति से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस चीज को। तो देखो बेटा ध्यान से, यहाँ ये आपका एक वर्ग है, ये वर्ग की आकृति में बनाया हूं, देखोगे यहाँ ध्यान से ये आपका वर्ग है और ये वर्ग नामकरण कर सकते हो तुम, इसको ए मान लो और इसको क्या मान लो, बी मान लो और इसको सी और इसको क्या, डी। एक बात याद रखना बेटा, वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होता है। बात समझ रहे हो? वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं और वर्ग का कोण भी जो है ना, ये कोण देख रहे हो, सभी कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, और ये भी कितना डिग्री होगा, 90, और ये भी कितना होगा, 90। अगर ये वर्ग की ये भुजा अगर ए है तो ये भी क्या होगा, ए, और ये भी क्या होगा, ए, और ये भी क्या होगा, ए। बात समझ रहे हो? यानी वर्ग का जो है ये कोण और भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो बच्चों सबसे पहला बात हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं, पहला सूत्र वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखो। वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है, परिमाप परिमाप कहते हैं बेटा चारों भुजाओं का योग को। बात समझ रहे हो? चारों भुजा का योग कर दो, ये आपका परिमाप हो जाएगा। देख लो, ए जोड़ ए जोड़ ए जोड़ कितना, ए। वर्ग का परिमाप बराबर देखो, एक ए यहाँ, एक ए यहाँ, एक ए यहाँ, एक ए यहाँ। यहाँ देखो 1 2 3 4, कितना ए, 4 ए। वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र आपके पास हो गया कितना, 4 ए, अर्थात 4 ए। बोलिए, ये फॉर्मूला जो बना है, कोई दिक्कत? बोलो तो वर्ग का परिमाप बराबर कितना हुआ, 4 ए। अब चलो इसमें पुनः दूसरा फॉर्मूला हम लोग इकट्ठा करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिख लेंगे बेटा, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान से देखो तुम लोग, क्या होता है, आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, यानी भुजा का क्या, स्क्वायर। क्या हो जाता है, भुजा स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं क्या, ए स्क्वायर। बात समझ रहे हो क्या? भुजा को इंडिकेट किससे करते हैं, ए से। इसको ए का स्क्वायर भी कह सकते हो तुम। अब इसका देखो बेटा तीसरा ध्यान से देखो, क्या पढ़ेंगे तीसरा नंबर में अच्छे से देखोगे तो वर्ग का विकर्ण बच गया। वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, कल भी 12वां लेसन में जब मैथ सॉल्व कर रहे थे 12.3 में, वर्ग का विकर्ण कई जगह से क्वेश्चन आया था, चतुर्थांश में आया था कि नहीं आया था और उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास कर रहे थे। तो वर्ग का विकर्ण बराबर जो सूत्र होता है बेटा, ध्यान से देखो, वर्ग का विकर्ण बराबर फॉर्मूला वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, इसको तुम दो तरीके से लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, भुजा गुना क्या, √2
सॉरी, √2 या इसको ऐसे भी लिख सकते हो √2 गुना क्या, भुजा। ये जरूरत नहीं है कि सूत्र यही होगा, ये भी हो सकता है। बात समझ रहे हो। इसी को कोई कोई जो लिखते हैं ऐसे भी लिख लेते हैं, ए गुना क्या, √2। समझ रहे हैं, ए बोलो तो क्या है, ये भुजा है, √2 का √2। तो जरा बताओ, वर्ग के बारे में आपको जानकारी मिला, वर्ग को समझे। बोलो, वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, भुजा इंटू √2 या √2 इंटू भुजा या ए इंटू √2, सब एक के बात है ना। ये जो ए देख रहे हो ना बेटा, ये इसी को बोलते हैं क्या, भुजा। क्या बोलते हैं, भुजा। तो कभी कोई परेशानी। चलो, वर्ग को हम लोगों ने फिनिश कर लिया। आप किसको करते हैं, आयत को। ध्यान से देखो बोर्ड पे। अब देखो बेटा, हम लोग का हेडलाइन होगा क्या, आयत। क्या होगा, आयत। तो आयत जो है ये क्या है, दूसरा नंबर में है, तो दूसरा नंबर दे दो। नंबर आप लोगों के मन की बात है। देखो इधर, आयत जो होता है ना, जैसे आपका ये कक्षा वर्गाकार है कि आयताकार है, आयत क्या कार का है, कैसे है कक्षा, आयत क्या कार का। चूंकि देख लो, तुम बैठे जो हो, वर्गाकार में सभी भुजा बराबर होते हैं, आयत में लेकिन दो भुजा ही आपस में बराबर होती है, मात्र आमने सामने की भुजा। तो जैसे देख लो, इसको पढ़ते हैं। ये आपका मान लीजिए ये एक आयत है, बस समझ रहे हो। और ये जो आप देख रहे हैं ये आयत है आपका। वर्ग और आयत का फिगर कुछ अंतर बुझा रहा है, नहीं बुझा रहा है क्या। मान लो बेटा, ये आपका ए है और ये क्या है, बी है, और ये सी है और ये क्या है, डी है। आप याद रखना, ये अगर आपकी लंबाई है, बात समझ रहे हो, देख रहे हो लंबाई, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, लंबाई। आयत का नियम देख लो। और ये अगर आपका चौड़ाई है, ये क्या है, चौड़ाई, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलो, तो आयत यानी आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होती है। देखो, आयत का आमने सामने भुजा तुमको मैं दिखा रहा हूं। देखो यहाँ, ये लंबाई है तो ये भी तो लंबाई है, ये चौड़ाई है तो ये भी तो चौड़ाई है, नहीं होता है, बोलो ना। इसका भी एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बस समझ रहे हो ना। अब जरा देखो, इसका फॉर्मूला इकट्ठा करते हैं, हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं कि आयत का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है। तो यहाँ क्वेश्चन लिखोगे तुम लोग, ध्यान से देखो, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला देखो यहाँ क्या होता है। हम क्या बोले थे, भुजा का जोड़, यानी परिमाप में तो भुजन जोड़ा जाता है जी। तो यहाँ ध्यान से देखना तुम लोग सब बच्चे, अच्छे से मजा आ जाएगा। ये फॉर्मूला सिद्ध भी कर रहे हैं, डायरेक्ट रट नहीं लेना है। कैसे हुआ ये 2 इंटू लंबाई प्लस क्या, चौड़ाई। कैसे हुआ 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, थोड़ा सा इस पर भी बहस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात बेटा कि देखो, तुम यहाँ जोड़ो, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, लंबाई जोड़ लंबाई होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा, बोलो ना रे। इसके बाद देखो फिर क्या हो जाएगा, चौड़ाई जोड़ क्या, चौड़ाई। दो भुजा चौड़ाई है, दोनों चौड़ाई समान है, दोनों लंबाई समान है। तो अब यहाँ पर देखो तुम ध्यान से, एगो लंबाई यहाँ, एगो लंबाई यहाँ, कै गो लंबाई, दो लंबाई होगा। अब प्लस का, अब फिर देखो, एगो चौड़ाई यहाँ, एगो चौड़ाई यहाँ, कै गो चौड़ाई, दो गो चौड़ाई हो जाएगा। फिर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दो आ रहा है। तो ये दो को तुमने बाहर कर लिया तो बचा क्या, लंबाई बचा। अब प्लस का, ये दो भी बाहर निकट गया एक मर्तबे में, यहाँ क्या बच गया, चौड़ाई। तो देखो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई सूत्र आ गया। कैसे आया, आयत का परिमाप बराबर सूत्र भी आप लोगों को पता चला। देख लो, दोनों समान भुजा, ये दोनों समान भुजा को जोड़ दिए। 2 बार लंबाई था, 2 बार चौड़ाई था, तो 2 लंबाई था तो 2 लंबाई, 2 बार चौड़ाई था तो 2 चौड़ाई, 2 कॉमन लिए, 2 का 2, 2 एक कम 2 कट गया, बचा लंबाई, प्लस का प्लस, ये दो भी कैंसिल आउट, बचा क्या, चौड़ाई। यानी इसका फॉर्मूला हो गया कुल मिलाकर कितना, 2 इंटू लंबाई प्लस 2 इंटू लंबाई प्लस, यही होता है ना। अब इसमें इसका आयत का परिमाप हो गया,
अब इसके बाद क्या बच गया इसका, आयत का क्षेत्रफल। इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं आयत का क्षेत्रफल को बता देंगे कि सर आयत का क्षेत्रफल ये होता है, जरा बताओ। कोई बच्चा को मैं पढ़ाया हुआ था, आयत का क्षेत्रफल संबंधित मैं बात भी किया हुआ था। एकदम इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी है ये क्वेश्चन। अगर आप लोग नहीं बता पाए तो रुई से कपड़ा भांग लीजिए या हम भांग लेंगे, बात यही होगा। ठीक है, देखिए इधर देखिए, ये देखो आयत का क्षेत्रफल, यही ना रे, यहां देखो आयत का क्षेत्रफल। मैं खुश हूं, एगो बच्चा ने उत्तर दिया है कि सर न कपाड़ भांगेंगे ना भांगने देंगे। आप लिखिए, मैं लिखा रहा हूं। तो मैंने पूछा क्या होगा, तो बच्चा बोला सर लंबाई गुना चौड़ाई, सीधी बात है। ए सर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई या गुना क्या, चौड़ाई। इतना तो के लिए कपड़ बनवाएंगे, हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, आयत का परिमाप क्या हो गया। तो जैसे कि मान लो कोई भवन उवन जो बनाते हैं ना, तो उसमें लंबाई गुना चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल जो करने का देता है कि इंजीनियर की कितनी ईटा लगेंगे, उसका लंबाई चौड़ाई निकाल के ईटा का साइज नाप करके उसमें बैठा करके गुना करते हैं, कहते हैं इतना 1000 ईटा में आपका मकान बन जाएगा। और सॉलिड सही मायने में इंजीनियर उतना ईटा मंगवाते हैं, मकान क्या होते हैं, बन जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, वर्ग और आयत संबंधित बात को आप उतारो पहले, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलो जल्दी करो। अभी बच्चों हम लोगों ने दो चीज देखा, देखो यहां ध्यान से बोर्ड पे। पहला हम लोगों ने वर्ग को काम फिनिश कर लिया, दूसरा आयत का, तीसरा हम लोगों के बीच क्या है, घन। तीसरा टॉपिक जो है घन, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए आप लोग। ये घन जो है, ये थोड़ा इस पर हम लोग बारीकी से अभी एक एक करके बहस करेंगे। पहले घन तो बना लें, ध्यान से देखो बोर्ड पे। घन ऐसे भी घन बनता है, देखो यहां एक पार्ट ये हो गया, और देख लो एक पार्ट ये भी हो गया। घन ही बना रहा हूं, बात समझ रहे हैं ना। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, और इसको इससे मिला दो, ये भी घन है बेटा, समझ रहे हो। कोई कोई बच्चे इसको इस स्टेप लेकर के इधर भी बनता है। तो इसका बारीकी से समझना अभी पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये घन का। पहला बिंदु हम लोग जानेंगे कि घन में किनारा कितना होता है। 12th क्लास का जब तुम केमिस्ट्री को पढ़ोगे तो वहां पर आपको एक आएगा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, वहां पर बहुत ज्यादा ये देखने को मिलेगा। इसमें किनारा जो है बेटा, इसमें 12 गो किनारा है। कितने किनारा है, मैं दिखा देता हूं कैसे 12 किनारा है। गन्ना तुम लोग देखो, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। देखो ये दूसरा पेंटिंग हो गया। कितने किनारा है, 12 किनारा है। कितने किनारा है बच्चों, 12। अब आप लोग को, आप लोग जैसे किनारा 12 लिखे, कोई पूछे या किसी को बताने की जरूरत हो तो जरा बताइए, तो नहीं बता दीजिएगा 12 किनारा है। देखो अगला पॉइंट्स देखो, इसका अगला पॉइंट्स ये देखो बेटा, इसमें सतह कितने होते हैं, सतह, इसमें सतह 6 होते हैं। देख लो, जैसे एग्जाम्पल फॉर आपको ये ब्लूटूथ माइक है पढ़ाने वाला, ये मान लो तुम्हारा क्या घन है, तो इसका सतह मैं गिना रहा हूं, ध्यान से देखो। एक सतह ये ऊपर वाला, एक नीचे वाला कितना, 2, ये वाला 3, और ये वाला, ये सेट और ये सेट, 4 2 6 हो गया।
इसको समझ रहे हैं? मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। सतह कितने होते हैं? जैसे आपको किसी किसी का मकान, अगर आपका ढला है, मकान बना हुआ है, जिस कमरा में आप रहते हैं, उसके सतह भी गनिएगा। यहाँ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बोलो उसमें 4 दीवार होते हैं कि नहीं होते हैं? एक नीचे, एक कहाँ? ऊपर। बोलो यस या नो? ईटा जो है आपका, ईट को भी ले सकते हैं। माचिस की तीली लेकर के चेक कर सकते हैं। 6 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं बेटा? 6 सतह होते हैं। तो ध्यान से देखो, सतह कितना हो गया? 6। अब देखो घन का आयतन, घन का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है? अगला देखो, अगला पॉइंट है घन का आयतन। घन का आयतन बराबर सूत्र हो जाता है भुजा का क्यूब। क्या हो जाता है बेटा? वर्ग रहता था तो क्षेत्रफल रहता था तो स्क्वायर, आयतन है तो क्यूब। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यस या नो? बोलो हाँ या ना। अब आइए, एक सूत्र इसमें और इंपोर्टेंट है क्या? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन बेटा? घन का पृष्ठीय, ध्यान से देखना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी सतह कह दो या पृष्ठ कह दो, बात एक है, ध्यान से समझो। सतह कह दो या पृष्ठ कह दो, बात एक ही है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है? देखो सतह कितना था? 6, भुजा स्क्वायर। ये इसका किसका सूत्र हुआ? जरा बोलो। घन का। अब बताओ तुम लोग, घन में किनारा कितना है? सतह कितना है? घन का आयतन क्या होता है? कितना क्यों? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना 6 गुना। कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, एक और फॉर्मूला है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण। तो ध्यान से देखो घन का विकर्ण क्या होता है, अच्छे से बेसिक्स इसको समझो ताकि तुमको क्वेश्चंस बनाने में कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो इसका घन का विकर्ण जो होता है √3a होता है। कितना होता है? घन का विकर्ण कितना होता है? उस दिन जो हम लोग क्वेश्चंस बना रहे थे, भुजा गुना √3 दे दिए थे, घन का विकर्ण दे दिए थे। देना था किसका? वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण क्या हो जाता है? √2। अच्छा ए है तो ये भुजा है ना, यानी √3a। तो बच्चों आप लोगों ने किसको फिनिश कर लिया? घन को। घन में बोलो कितने किनारा बेटा? सतह भी कितने? और घन का आयतन कितना? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या? और घन का विकर्ण क्या? दिमाग में बैठा सूत्र? चलो पहले इसको उतारो, फिर अगला देखते हैं घनाभ। देखो बेटा इधर ध्यान से देखोगे, आप लोगों ने अभी कौन सा चीज फिनिश कर लिया? घन। अब हम लोग क्या फिनिश करने वाले हैं? घनाभ। तो देखो जरा, यहाँ घनाभ को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ लिख रहा हूं घनाभ। ये घनाभ है बेटा, चौथा पॉइंट्स घनाभ। आइए घन और घनाभ, जैसे वर्ग और आयत, आयत टाइप का ये फिगर बनेगा। देखो जरा यहाँ बोर्ड पे देखो, आप लोग ध्यान से देखेंगे इस आकृति को और इसको समझने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। देखो जरा ध्यान से देखो, इसको इससे आप टच किए, इसको इससे टच किए, और इसको भी और इसको भी। ये बनके तैयार हो गया आपका घनाभ। अब आइए घनाभ की बात करता हूं। इसमें एक चीज आप लोग को याद करना पड़ेगा। इसमें जो यहां पर लिखोगे, जहां एगो चीज बेसिक पॉइंट से ये देख लो, एल जो है, एल कहते हैं किसको? लंबाई को।
एल किसको कहते हैं? लंबाई को। लेंथ जो है ये बी, आपका ये क्या हो जाएगा? चौड़ाई। ये क्या हो जाएगा बेटा? चौड़ाई। और आपका ये एच, एच क्या हो जाएगा? ऊंचाई। हाइट जो है ना, ये बेस, ये लेंथ हो गया, बेस हो गया, ये हाइट हो गया, आपका ये ऊंचाई है। तो अभी सूत्र में हम लोग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की जगह पर किसका प्रयोग करेंगे? एल बी एच का। मेरी बात ध्यान से देखो। आखिर ये देख लो, ये तो लंबाई होगा इसका, होगा कि नहीं लंबाई? ये आपका अगर एल है तो जरा देखो, ये आपका ये चौड़ाई होगा बी, और ये आपका जो है ये क्या हो जाएगा? एच, ऊंचाई। होगा कि नहीं होगा? तो इसका देख लो कैसे इसका फॉर्मूला तैयार होता है। पहला पॉइंट इसका देखो, इसमें भी बेटा किनारा जो है 12 होते हैं। इसमें भी किनारा कितने होते हैं? क्वांटिटी करोगे क्या, उसका 12 होगा तो इसका 12 नहीं होगा। इसमें भी जो सतह है, ध्यान से देखो, सतह, सतह कितने हो जाएंगे? 6। सतह कितने हो जाएंगे? 6। घनाभ का आयतन आप देखो, यहां से सूत्र निर्माण हो रहा है। घनाभ, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना क्या? ऊंचाई। अभी हम बोला था आप लोगों को कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? एल का, बी का, एच का। यहां मैं लिख दिया, एल मतलब क्या? लंबाई। बी मतलब क्या? एच मतलब क्या? यहां पर भी आप लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेकिन शॉर्ट में लिखे एल गुना बी गुना एच, तो आप समझ गए ना। ये लेंथ है, ये बेस मतलब चौड़ाई है, ये हाइट है कि नहीं है? ऊंचाई। अब देखो अगला फॉर्मूला इसका देखो, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। यहां देखो, अब अगला सूत्र जो है वो होगा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये क्या हो जाता है बेटा? ध्यान से देखो, इसमें हम तुमको बता रहे हैं लंबाई इसमें क्या होगा? बोलो, इधर और उधर है तो ये दो हो ही जाएगा ना, दोनों सेट। दोनों सेट का पार्ट्स तो लंबाई होंगे ना, दोनों सेट तो चौड़ाई ही होंगे ना, और दोनों सेट ऊंचाई होंगे। सब में 2L 2B 2H आएगा, और गुना करेंगे, क्षेत्रफल की बात है तो LB है ना, BH LH, होगा कि नहीं होगा? तो मैं यहां देखो सूत्र लिख रहा हूं, 2 इंटू LB अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई प्लस का प्लस, फिर क्या? चौड़ाई गुना ऊंचाई, फिर प्लस का प्लस, लंबाई गुना क्या? ऊंचाई। ये आपका सूत्र हो गया। तो इसका सूत्र देख लो क्या हो गया? 2 इंटू LB इंटू क्या? BH इंटू LH। किसका क्षेत्रफल है? घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूं। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 इंटू BH यानी कि LB प्लस BH प्लस LH। अच्छा, क्या ये BE सेट BL ना होगा? BL ना होगा क्या? इसका HB ना होगा? HL ना होगा? मेरे कहने का अर्थ हुआ, तुम यहाँ 2 गुना 3 करो या 3 गुना 2 करो, बात एक में 6 होगा। होगा कि ना होगा? न तो एगो आप क्या, एगो कॉमेडी इधर आप देखे होंगे, क्या कहा? स्कूल लिखा है SCHOOL, और फिर नीचे में लिख दिया SCHOOL। कहा जी नहीं, आप लोग सुने हैं? देखो क्या कहा, ई वाला स्कूल जो है ना, बड़ा ई वाला स्कूल गलत है। वो कह रहा है ई वाला स्कूल क्या है? गलत है। क्यों गलत है? हे ई वाला वो यहाँ था, यहाँ कर दिया, ई वाला वो वहां कर दिया। अब ई स्कूल सही है भाई, दोनों स्कूल है। कहा हाँ, ई वाला वो यही है, इहो वाला वो यही है, ई यहाँ ना, ई यहाँ। अब देखो तो वो इधर आएगा या इधर आएगा, है कोई फर्क? तो यही सब थोड़ा ये आप लोग को परेशानी ना है। तो देखो ये हो गया। अब देखो बेटा, एक फॉर्मूला इसका और है घनाभ का, वो देख लेते हैं। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर भी सूत्र होता है। तो ध्यान से देखो, घनाभ
का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर एल का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर जोड़ किसका स्क्वायर, एच का स्क्वायर। ये था आपका घनाभ संबंधित मेन फैक्ट्स, मुख्य बातें। चलो इसको उतारो, अगला देखते हैं बेलन। देखो बेटा, अब हम लोगों को बच गया है बेलन। अभी हम लोगों ने फिनिश कर लिया घनाभ संबंधित बात को भी। ये घनाभ था। चलिए हम लोग बेलन को देखते हैं कि बेलन में क्या मुख्य बातें हैं। ये हो गया बेलन। बेलन ये मैं लिखा हूं, बेलन बनाया नहीं हुआ, मैं बेलन बनाने जा रहा हूं। देखो इधर ध्यान से, यहां पर देखो बेटा, यानी कि कोई डब्बा जो जिसमें आप कोई चीज, जैसे कि अभी रसगुल्ला वाला डब्बा जो आता है, ये वाला जो पैक करके देता है कुछ इस टाइप का रहता है। मसाला वसाला वाला भी डब्बा बहुत सारा ऐसे पैक होके आता है। ये बेलन है। ये क्या है बेटा, ये बेलना आकार का है। रोटी बनाने वाला बेलना जो होता है ना, बेलना, इसमें घुसा दो ऐसे करके, वो बेलने वाला होता है, इसलिए बेलन है ये। बात बुझ रहा है, ध्यान से देखो। तो इसमें तो आखिर ये बेलन में तो इसकी त्रिज्या होंगी, ये इसकी आर हो गई, ये भी इसकी क्या हो गई, आर हो गई। ये इसकी ऊंचाई है बेटा, ये इसकी क्या है, ऊंचाई, मतलब ये आपका एच है। देखो इसमें कितने त्रिज्या है, दो त्रिज्या है ना, कितने त्रिज्या है, दो। तो पहला टॉपिक देख लो, इसका क्या होगा, बेलन का आयतन जो है वो देख लो। बेलन का आयतन, ध्यान से देखो, बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई एच। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला इसका हो जाता है बेलन का वक्र पृष्ठीय, सॉरी वक्र, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, यह आपका बेटा हो जाएगा 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब इसका तीसरा फॉर्मूला जो है बेलन संबंधित, बेलन का संपूर्ण कह दीजिए या पूर्ण, है ना, बेलन का पूर्ण या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा बेटा, तो इसका होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसका फाइनल फॉर्मूला निकाल रहा हूं। देखो 2 पाई आर दोनों में है, कॉमन है, तो 2 पाई आर को बाहर कर लो। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, बचा क्या, एच, प्लस का प्लस होगा। फिर देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ एगो है, तो एगो तो आर बचेगा। ये इसका फाइनल फॉर्मूला हो गया। तो देखो बेलन का आयतन बराबर सूत्र क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, बेलन का पूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय कर लो, यहां वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 2 पाई आर एच प्लस क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। इसको सोल्यूशन किए, ठीक है, यहां भी मान बैठा होगे तो वही आएगा आंसर, लेकिन यहाँ ये बैठा होगा, इसमें थोड़ा लॉन्ग चले जाएगा, यहाँ थोड़ा शॉर्ट होगा आपका। बात समझ रहे हैं। इस तरह से बेटा हम लोगों ने बेलन को भी पढ़ लिया। पांचों को मुख्य बिंदु हम लोगों ने पढ़ा, जिसका काम, जिसका उपयोग, जिसका प्रयोग अभी प्रश्नावली 13.1 में, 13.2 में, इस सब सारे चैप्टर यानी कि लेसन के एक्सरसाइज में है। आप लोग इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या को शुरू करेंगे, प्रश्नावली को। ठीक है बच्चों, चलिए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत हुआ तो आप जरूर बताएंगे। चलिए उतारिए इसको।